तो नमस्कार साथियों, आने वाली 10 सीटों का उपचुनाव और दोनों पार्टियों की रसाकसी शुरू हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुखिया है वो लगातार जनसभाएं करना शुरू कर चुके हैं। अखिलेश यादव की अभी तक कोई जनसभा नहीं हुई है, लेकिन वो कहीं ना कहीं छोटे छोटे दौरों के साथ जनता से कनेक्टिविटी बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। चूंकि 10 विधानसभा सीटें ऐसी सीटें हैं जिन सीटों के माध्यम से 2027 का रास्ता तय होने वाला है। मैं बात कर रहा हूं आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा की 10 उपचुनाव की सीटें जो खाली हुई हैं। देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में ऊंट किस करवट बैठता है। चूंकि दोनों पार्टियां ये चाहेंगी अधिकतम सीटें हमारे पाले में आए। आने वाला दौर बताएगा कि 2027 के लिए उत्तर प्रदेश की जनता का मूड क्या है। इस समय देश के हालात, किसानों के हालात, नौजवानों के हालात, बेरोजगारी के हालात अपने सबसे उच्चतम स्तर पर है। बेरोजगारी इतनी उच्चतम स्तर पे है कि युवाओं में इतनी ज़्यादा निराशा हो चुकी है कि उन्होंने अब रोजगार की उम्मीद छोड़ दी है। वहीं महिलाओं की अगर बात करूं तो किस तरीके से उत्तर प्रदेश से लेकर देश में जघन्य अपराध हो रहे हैं। अगर बात करूं महंगाई की तो आम जनमानस की पहुंच से दूर ऐसी रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें हो गई हैं जो उन तक पहुंच पाना अब लोगों के लिए आसान नहीं रहा। और वहीं तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाबी हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी स्वयं की पीठ थपथपा रही है। अगर देखा जाए तो धरातल पे स्थिति कुछ और है और वास्तविकता में स्थिति कुछ और है, दिखाया कुछ और जा रहा है। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आने वाला जो 10 सीटों का उपचुनाव है उसके लिए योगी आदित्यनाथ ने और अखिलेश यादव ने कमर कस ली है। दोनों लोगों ने अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दी है। क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी अयोध्या हारी है, अयोध्या के साथ साथ उत्तर प्रदेश की 43 सीटें हारी हैं, तब से योगी आदित्यनाथ की और नरेंद्र मोदी जी की जो सियासी गलियारों में चर्चा है उस हिसाब से आपस में बन नहीं रही है। क्योंकि जिस तरीके से वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी ने दम्भ भरा था कि हम उत्तर प्रदेश की 80 में से 75 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल करेंगे, वो सपना ही तो बना रह गया। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया को रातों की नींद गायब हो गई है। अब आने वाला जो 10 सीटों का उपचुनाव है वो बताएगा कि इस बार उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है। उत्तर प्रदेश का ऊंट किस करवट बैठेगा। क्योंकि देश का रास्ता हो या प्रदेश का रास्ता हो, उत्तर प्रदेश से होकर ही जाएगा। अखिलेश यादव बिल्कुल नहीं चाहते कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए मुझे किसी भी तरीके का कोई भी रिस्क लेना पड़े, किसी भी तरीके का कोई जोखिम उठाना पड़े। क्योंकि 10 साल का वनवास कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी पहाड़ जैसा महसूस होने लगता है। तो आने वाला दौर और आने वाला समय ये देखने के लिए और बताने के लिए काफ़ी होगा। जब 10 उपचुनाव की सीटों की तारीखों का ऐलान होगा, उसके बाद सारी पार्टियां अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारेंगी। उसके बाद ये तय होगा कि आने वाले समय में, और 2007 उससे पहले पंचायत चुनाव है, पंचायत चुनाव के बाद विधानसभा का चुनाव है। 10 सीटें, उसके बाद पंचायत चुनाव के ये नतीजे ये तय करने के लिए काफ़ी होंगे कि 2027 के विधानसभा चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा। अखिलेश यादव की बात अगर मैं करूं, योगी आदित्यनाथ की अगर मैं बात करूं, तो योगी आदित्यनाथ के हौसले टूटे हैं और उनकी भाषा शैली ये बताने के लिए काफ़ी है कि योगी आदित्यनाथ के हौसले पाकता है। इस समय योगी आदित्यनाथ को ये समझ नहीं आ रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो सियासी चाल है उस चाल को अखिलेश यादव ने पीडीए के फॉर्मूले से ध्वस्त कर दिया।
तो भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रयास, योगी आदित्यनाथ पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो नतीजे 2024 में उनको देखने को मिले थे, वो आने वाले विधानसभा चुनाव में उस तरीके के नतीजों से आमना सामना ना करना पड़े। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया, जिन्होंने अयोध्या जैसी विधानसभा की सीट मिल्कीपुर स्वयं अपने हाथों में ले ली है, और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अयोध्या जब से हारे हैं तब से राम की भक्ति पे, राम के नाम पर जिस तरीके से भाजपा ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी, लोग और आम जनमानस उन सब चीज़ों को अब समझने लगा है। इसीलिए दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक सियासी हलचल बहुत तेज है। अब देखने वाली बात यह होगी कि वास्तविकता इस बार अपनी ज़मीन भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से बचाएगी, जनता के बीच जाकर बचाएगी या सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके बचाएगी। जिस तरीके का तांडव विधानसभा चुनाव में, फिर लोकसभा चुनाव में और पंचायत चुनाव में आम जनमानस ने देखा है, क्योंकि मैं जब जनता में रहता हूँ तो लोग सबसे पहली बात यही कहते हैं, अगर बेईमानी ना हुई तो इतनी सीटें हारेंगे, अगर बेईमानी ना हुई तो इतनी सीटें हारेंगे। तो ना कहीं जनता के दिल और दिमाग में ये चीज़ भरी है, दिल और दिमाग में ये चीज़ टच है कि वर्तमान की सरकार और वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।